मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के न्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। सूत्र बोलिए। कहा तो सब गायब हो गए। क्या वर्त्य वर्त्य आयुष्य है, अनपवर्त्य आयुष्य है, अनपवर्त्य तो गलत छपा होगा ना, गलत छपा होगा। ऐसी जो अलग छोटी मोटी किताबें निकाल देते ना, उन लोगों को खुद को छापने वालों को पता नहीं होता है, तो प्रूफ रीडिंग करते नहीं है, कुछ भी छाप देते हैं। ये तो जो अच्छी जो पब्लिशर जहाँ से छपी हुई होती है ना, जैसे कोई समझ लीजिए अपनी ये शोलापुर से छपती हैं या दिल्ली से छपती हैं, हाँ वो या स्मारक से छपती हैं, उनमें प्रूफ रीडिंग अच्छी होती है। बाकी कोई भी यूँ छाप देता है, उनको खुद को नहीं पता होता है, बस छापना है, तो गलतियाँ बहुत छप जाती हैं उसमें। तो वो जहाँ से छपी हुई है वो भी देखना पड़ता है कहाँ से छपी हुई है, इसलिए। क्या हुआ? चलिए, असाधारण भाव किसे कहते हैं? जो जीव तत्व में पाए जाते हैं उन्हें जीव के असाधारण भाव। हाँ, अभी मैंने जीव में ही पाया जाता है। हाँ, लेकिन मैंने अभी जीव का नाम नहीं लिया, मैंने ऐसे पूछा असाधारण भाव किसे कहते हैं। तो आपका नहीं, बात आपकी सही है जो जीव में ही, लेकिन अभी मैंने ये नहीं पूछा जीव के असाधारण भाव, मैंने पूछा असाधारण भाव। असाधारण भाव जीव में भी हो सकते हैं, पुद्गल में भी, धर्म में भी, अधर्म में भी, काल में भी। तो जो भाव केवल किसी पर्टिकुलर द्रव्य में, विशेष द्रव्य में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा किसी और द्रव्य में नहीं पाए जाते, उन्हें उस द्रव्य के असाधारण भाव कहते हैं। अब जीव के असाधारण भाव तो ये हैं औपशमिक, क्षायक्षमिक, क्षायिक, ये जीव में ही पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते। पुद्गल के असाधारण भाव होते हैं कि नहीं होते? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल के अलावा और किसी में भी स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते। धर्म द्रव्य का असाधारण भाव, धर्म द्रव्य का चलना नहीं, धर्म द्रव्य खुद थोड़ा ना चलता है, हाँ चलने में निमित्त होता है, तो उसे कहेंगे गति हेतुत्व, चलने में निमित्त होना, चलना नहीं, चलने में निमित्त होना, गति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य का असाधारण भाव स्थिति हेतुत्व, ठहरने में निमित्त होता है। आकाश द्रव्य का असाधारण भाव जगह देने में निमित्त होता है, उसे बोल देंगे अवगाहन हेतुत्व। और काल द्रव्य का असाधारण भाव हाँ वर्तना या परिणमन, वो उसे कहेंगे। बढ़िया। अब जीव के असाधारण भाव कौन से हैं, बोलिए। बढ़िया, नाम गिनाइए अलग अलग। हाँ, अब हिंदी में बोलना है। हाँ हाँ, पारिणाम। बढ़िया। नौ भेद कौन से भाव के हैं, बोलिए। बढ़िया, 9 भेद क्षायिक भाव के। 18 भेद कौन से भाव के हैं, क्षायक्षमिक भाव के। औपशमिक भाव के कितने भेद हैं, 2। औदैहिक भाव के कितने भेद हैं, 21। और 3 भेद किस भाव के हैं, और 5 भेद, 5 हैं, वो तो खुद ही भेद हैं। बढ़िया।
औपशमिक भाव किसे कहते हैं? बोलिए जितना है। औपशमिक भाव किसे कहते हैं? किसका उपशम? किसका? आत्मा का उपशम। हाँ, तो क्या बोलेंगे? एक लाइन तो बनाइए कुछ ढंग से, थोड़ा सा कुछ उन्होंने कहा, थोड़ा सा कुछ। हाँ, और उस समय जो भाव होते हैं उन्हें औपशमिक भाव। औपशम के समय उपशम, औपशमिक पूछ रही हूँ, औपशमिक पूछ रही हूँ, तो उदय कहाँ से आएगा? कर्म के उपशम के लिए जो भाव होते हैं या कर्म के उपशम के समय जो भाव होते हैं उन्हें औपशमिक भाव कहते हैं। कौन कौन से औपशमिक भाव? बढ़िया, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। क्षयिक भाव किसे कहते हैं? बोलिए। क्षय होने को नहीं, कर्म के क्षय के समय जो भाव होते हैं। कर्म का क्षय होना वो तो क्षय है, लेकिन उस क्षय के समय जीव के जो भाव हो रहे हैं उसे उन्हें क्षयिक भाव कहते हैं। हाँ, क्षयिक भाव कितने होते हैं? बताइए, नाम बताइए। हाँ हाँ, तसल्ली से बोलिए, आराम से सोच के। ज्ञान, दर्शन, उनको बोलने दीजिए। कितने हुए? 9 कहाँ हुए? 9 कहाँ हुए? 9 गिना। 7 हुए। तो दर्शन और ज्ञान हुआ। दर्शन ज्ञान तो बोल दिया ना। दर्शन, ज्ञान, दान, लाभ, भोग, भोग वीर्य, तो 7 ही तो हुए। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, भोग, वीर्य, 7 ही तो हुए। 9 कहाँ हुए? 2 कम पढ़ रहे हैं। सम्यक्त और चारित्र। सम्यक्त और चारित्र पिछले सूत्र से लेना है ना। चय जो शब्द था तो पिछले सूत्र में कहा था सम्यक्त चारित्र, फिर ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, भोग, वीर्याणि, चय, तो वो पिछले सूत्र के सम्यक्त और चारित्र वो क्षयिक भाव में भी लगाने। तो औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र था, यहाँ क्षयिक सम्यक्त और क्षयिक चारित्र, फिर क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर्य। ऐसे याद करना है आपको। ऐसे अभी वो क्षयिक चारित्र, हाँ, वो पिछले सूत्र के वो जुड़ेंगे, और जो क्षयिक भाव के भेद है उनके आगे क्षयिक लगेगा, जो औपशमिक भाव के भेद है उनके आगे औपशमिक लगेगा। नहीं तो वो सम्यक्त और चारित्र इसमें भी है, उसमें भी है, और क्षयिक भाव में भी है, फिर कौन से भाव के भेद समझ में आएंगे? इसलिए उसके आगे वो लगाना चाहिए। सूत्र में तो शॉर्ट में लिखा है ना, इसलिए सूत्र में नहीं लगाए। सूत्र में हर के आगे लगा दे तो वैसे इतना बड़ा हो जाता, तो आप कहते हम कैसे याद करें, इतना बड़ा हो गया। तो उसमें तो ट्रिक दिए याद करने की। ये पढ़ रहे थे तो क्षयोपशमिक भाव किसे कहते हैं? बोल रानी आंटी, सरल है। क्षयोपशमिक भाव तो इसका कर्म के क्षयोपशम के समय या क्षयोपशम के लिए जो भाव होते हैं उसे क्षयोपशमिक। ये तो परिभाषा एकदम सरल है, इसमें तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। हाँ, कितने भेद होते हैं क्षयोपशमिक भाव के? 18। क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद होते हैं। बोलिए बुआ, 18 नाम। पहले सूत्र बोल लीजिए, लेकिन गिनाना मुझे अलग अलग है। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान और ज्ञान दर्शन, 3 दर्शन, ज्ञान दर्शन और लब्धि, 6 लब्धि और 5 लब्धि, सॉरी 5 लब्धि और मिथ्या दर्शन, ज्ञान दर्शन लब्धेश चतुस्त्री पंच भेदा, ये तो अगली 5 लब्धि। सम्यक्त, चारित्र और संयमा। हाँ, तो सम्यक्त तो कौन सा है और चारित्र कौन सा है? सम्यक्त कौन सा है? औपशमिक।
भेद कौन से भाव के चल रहे हैं? तो सम्यक कौन सा होएगा? तो शैक्षणिक सम्यक, शैक्षणिक चारित्र और संयमा संयम। चार ज्ञान कौन से? चार ज्ञान बोल रानी आंटी, चार ज्ञान कौन से? मन पर है। और तीन अज्ञान? एक तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अपने जो साधर्मी है उनको याद करवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो फिर बीच में मत बोला करिए। जिनसे हम पूछते हैं आप पहले ही बोल देते हैं, तो वो बेचारों को ना तो कॉन्फिडेंस आता है ना वो बोल पाते हैं, वो सुन सुन के बस हाँ ठीक है यही है। मैं पूछ रही हूँ ना पर्टिकुलर सबसे अपने। आप लोग कहते तो ओरल ले लो, ओरल कैसे लूँ? सारे के सारे बोलते हैं आप लोग। जिससे पूछ रही हूँ वही बोले, वो कोशिश कर रहे हैं तो उनको अंदर से खुद को आने दीजिए, उनको जवाब बोलिए। कुमति, कुश्रुत और कुअब्धि क्या है ये? तीन अज्ञान। अब क्या बचे? चार ज्ञान थे, तीन दर्शन। तीन दर्शन कौन से हैं? चक्षु, अचक्षु, अवधि। पांच लब्धियां। हाँ, लेकिन ये शैक्षणिक भाव के भेद हैं, तो फिर कौन सी है? हाँ, शैक्षणिक दान, शैक्षणिक ज्ञान नहीं है, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ठीक है। औदैहिक भाव किसे कहते हैं? बोलिए सरोज आंटी। कर्म के उदय के समय उदय से जो भाव होते हैं वो औदैहिक भाव कहते हैं। औदैहिक भाव के कितने भेद हैं? बोलो अंशिका, बताओगे? कहाँ से आ रही है? चलिए पीछे बोलिए। औदैहिक भाव के गिनाएंगे? हाँ, चार गति बोले क्या? मुझे चार ज्ञान सुनाई दिया, आवाज नहीं आई। दर्शन नहीं, दर्शन ज्ञान नहीं है, दर्शन ज्ञान नहीं है इसमें। मिथ्या दर्शन, अज्ञान। हाँ, मिथ्या ज्ञान नहीं, अज्ञान। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व और लेशा। हो गए 21। बोलोगे अंशिका? याद है? नहीं है? बोलिए बुआ। गति, चार गति, कसाय, चार कसाय और गति कसाय, तीन लिंग, गति कसाय लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, तीन ज्ञान नहीं, मिथ्या दर्शन, दर्शना, अज्ञान, तीन अज्ञान और मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयता, असिद्ध और लेशा। तो गति कितनी गिनिया? प्लस करिए। चार गति, चार का शायद 8, ऐसे प्लस करिए 8। हाँ, और आगे 8 और 3 11। हाँ, और मिथ्या दर्शन 12। हाँ 12। और मिथ्या दर्शन अज्ञान, अज्ञान कितने? तो 12 और 3 15। अज्ञान, असंयत, असंयत कितना? 1 16। असंयता और असिद्ध कितने? 17। और लेशा 17 और 6 20, 23 हो गए। अच्छा, वो ज्यादा बोल रहे ना मैं। तो क्या ज्यादा बोल रही है? मैं बोली अज्ञान, 3 अज्ञान। तो अज्ञान कितने? एक ही होगा अज्ञान। एक कैसे होगा? कौन सा एक अज्ञान? अज्ञान एक ही होगा। कौन सा है एक अज्ञान? अज्ञान कौन सा है ये? कौन सा है अज्ञान? ज्ञान एक ही तो ज्ञान। अज्ञान ज्ञान वो अज्ञान कौन सा वाला? मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान? अज्ञान ही लिखा है इसमें। नहीं, इसमें तो सही लिखा है। वही होगा मिथ्या दर्शन। इसमें ये
तो कौन सा ज्ञान? मिथ्या ज्ञान के पिछले पीछे आ गए थे ना 3 मिथ्या ज्ञान। यहाँ कौन सा अज्ञान है? ज्ञानावरण कर्म के उदय से सामान्य रूप से जो अज्ञान है वो अज्ञान है। यहाँ पे दर्शन मोहनी मिथ्यात्व के साथ वाला अज्ञान नहीं है औदिक भाव में। ज्ञानावरण कर्म के उदय से जो एक अज्ञान यानी केवल ज्ञान नहीं है, ये बात उस समय बहुत बताई थी। ये आपके इनमें लिखे होंगे, पढ़ेंगे ना नोट्स, कि यहाँ शायोपशमिक अज्ञान और औदिक भाव, शायोपशमिक भाव और औदिक भाव दोनों में अज्ञान शब्द है। शायोपशमिक भावों के भेदों में अज्ञान है, वहां अज्ञान के 3 भेद हैं, वो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि है। और औदिक भाव के भेदों में जो अज्ञान शब्द है वो अज्ञान है एक ही अज्ञान, और वो अज्ञान है ज्ञानावरण कर्म के उदय से होने वाला अज्ञान। और वहां शायोपशमिक भाव के भेदों में जो अज्ञान है वो मिथ्यात्व के साथ होने वाला जो अज्ञान है, मिथ्या दर्शन के साथ जो अज्ञान है वो है। हाँ, मतलब बस अभी हमको जब तक केवल ज्ञान नहीं है तो जितना भी ज्ञान है, यहाँ अज्ञान का मतलब है अल्प ज्ञान, और वहां अज्ञान का अर्थ है मिथ्या ज्ञान। यहाँ मिथ्या ज्ञान नहीं है। हाँ, ये जो औदैहिक अज्ञान है कौन से गुणस्थान तक चलता है? गुणस्थान भी लिखाए थे आपको। औदैहिक अज्ञान 13 तक। औदैहिक अज्ञान, अभी मैंने कहा केवल ज्ञान नहीं है तब तक अज्ञान है, तो केवल ज्ञान कब हो जाता है? 14वें में। केवल ज्ञान हो जाता है 13वें गुणस्थान में। 13वें गुणस्थान में अरहंत दशा में केवल ज्ञान हो जाता है। वीतरागी और सर्वज्ञ हो जाते हैं ना, तब केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए 12वें गुणस्थान तक वो औदैहिक अज्ञान है। 13वें में केवल ज्ञान हो गया, इसलिए 12वें गुणस्थान तक औदैहिक अज्ञान चलेगा। और शायोपशमिक अज्ञान कौन से गुणस्थान तक चलेगा? वो मिथ्यात्व के साथ वाला अज्ञान है, 6ठे तक। मिथ्यात्व 6ठे तक चलता है, तो 4थे से पहले तक चलेगा ना, 3रे तक। 3रे, हाँ, तो 3रे तक चलेगा। 4थे में अज्ञान नहीं है, 4थे में अज्ञान नहीं है। अगर हम कहेंगे अज्ञान कहाँ तक है, तो 3रे तक ही ना, 4थे में तो नहीं है। 4थे में खत्म हो गया है, मतलब 4थे में नहीं है, खत्म हो गया मतलब 4थे में अभी है फिर खत्म हुआ, ऐसा नहीं। 4थे में है ही नहीं, उसको बोलते हैं 4थे में खत्म हो गया, ऐसा। अब उसको 3रे तक भी कह सकते हैं, क्योंकि वो दूसरा 3रे का एक तो काल कम है। अब उनको किस में लें? दूसरे और तीसरे गुणस्थान को मिथ्यात्व के साथ में लें कि सम्यक के साथ में लें? तो दूसरा तो मिथ्यात्व के साथ में ही आता है, क्योंकि दूसरे वाला नियम से मिथ्यात्व में ही जाने वाला है, इसलिए दूसरे को तो मिथ्यात्व के साथ ही गिनते हैं। तीसरे वाले का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो इसलिए सामान्य रूप से 3रे गुणस्थान तक अज्ञान सामान्य रूप से कहते हैं। उसमें ज्यादा बारीकी करेंगे तो फर्क आएगा, लेकिन अपन सामान्य रूप से देखें तो पहले से 3रे तक ये शायोपशमिक अज्ञान है, और 4थे गुणस्थान से फिर ज्ञान चालू हो गया। लेकिन औदैहिक अज्ञान 12वें गुणस्थान तक है। वो ज्ञानावरण कर्म का उदय होने से जो ज्ञान की कमी है, पूरा परिपूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, वो ज्ञान कहलाता है औदैहिक अज्ञान। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना चाहिए हमें कि कौन सा अज्ञान है। अब वो क्या करूं मैं उस चीज का अब वो थोड़ा खुद देखो, हमको खुद को अगर इस चीज की वो होती है ना, जैसे अपने को ऐसे लगता है अपन ने बहुत मेहनत से कोई समझ लो चीज बना के रखी हो, कोई तैयार करके रखी हो, साफ करके रखी हो, अपन ने ना बहुत अच्छे नया घर बनाया है बिल्कुल चमाचम, तो अपन उसकी कितनी केयर करते हैं, गंदगी नहीं हो जाए, ये जम नहीं जाए, किनारों पे मैल नहीं जम जाए, बहुत जल्दी जल्दी सफाई करते हैं। तो थोड़े दिन भी करते हैं ना, तो थोड़ी उसकी केयर करते हैं भी ये मेहनत से किया है। तो हमको अगर ये लगे कि हमने बड़ी मेहनत से ये चीजें याद की है, समझ में आया है, तो थोड़े थोड़े दिन में जरा उसको रिवाइज कर लें तो वो याद रहे। अब वो बनाया, खूब अच्छा खर्चा किया और खूब महंगी महंगी चीजें लगाई हो, लेकिन सफाई नहीं करें तो गंदगी होएगी, जमेगी। वही बात है, धूल जम जाती है, धूल को झाड़ना पड़ता है। अब अपने विषय आता है जब तक अपन चलाते ही हैं, लेकिन विषय तो आए नहीं आए, कभी ऐसा हो ही जाता है। तो या तो अपन और सुने, अपन दूसरी जगह और प्रवचन सुने, कुछ करें, उनमें बातें आती रहती है, या फिर
ये तो जितनी बार पढ़ेंगे ना, तत्वार सूत्र ऐसा है, या कोई भी शास्त्र ले लो, जितनी बार आप शुरू से पढ़ोगे नई नई बातें आएगी और क्लियर भी होगा और ऐसे लगेगा ये नई बात आ रही है अब आज हर बार। कितने दिनों में इसको वापस पढ़ा है, आज भी पढ़ के आई, पढ़ के तो लगी आई, मुझे लगा है कि सारा भूल गए, कुछ याद ही नहीं है, ऐसा लग रहा है ये क्या था, ये भूल गए। इसलिए वो याद भी किया है ना आप लोगों ने, इसलिए मैं कहती हूँ जैसे ये बहुत अमूल्य निधि है, ये अब इतनी मुश्किल से हमने याद किया मेहनत से, तो ये यूं ही चला नहीं जाए वापस, इसलिए इसको याद रखना चाहिए हमें, क्योंकि हमने याद किया है, वो कोई आसान बात नहीं है, हमने याद कर लिया कोई चीज। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? पारिणामिक भाव बोलेंगे रानी आंटी? नहीं, परिणाम जो कर्मों के आने में परिणाम जो होते हैं, ये नहीं है। जीव के जो स्वयं के भाव होते हैं वो परिणाम, ठीक है थोड़ा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं स्वयं है। तत्व में जो भाव है मेरे, वो तो पांचों ही स्वयं है ना, फिर पांचों ही पारिणामिक हो जाएंगे। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? जो हमें सबके एक अभी हम जिस तरफ से सारी परिभाषाएं बोल रहे थे उसी तरफ से परिभाषा बोलनी है हमें। अच्छा किसी कर्म के निमित्त से जो हाँ, जिन भावों में ना कर्म का उदय निमित्त है, ना उपशम, ना क्षय, ना क्षयोपशम, कर्म से बिल्कुल निरपेक्ष भाव है। और ये सभी जीव में पाए, जीवों में तो सब में है ही, सब द्रव्य, अभी यहाँ द्रव्य की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अब हम जीव के असाधारण भाव पढ़ रहे हैं। और द्रव्यों में कर्म का उदय कहाँ है? और द्रव्यों में तो कर्म का उदय भी नहीं है ना, तो जीव में ही है, इसलिए हाँ जीवों में, सब जीवों में पाया जाता है। हाँ, कर्म का उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, इन चारों से रहित जो जीव के हाँ शुद्ध भाव होते हैं, जो जीव के कर्म निरपेक्ष जो भाव हैं, और जो सब जीवों में समान रूप से पाए जाते हैं, चाहे निगोदिया हो, चाहे मनुष्य, देव, नारकी, तिरंच हो, चाहे सिद्ध भगवान हो, सब जीवों में समान रूप से जो भाव पाया जाए उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। और इस भाव का कभी अभाव नहीं होता। ये पारिणामिक भाव ऐसा है हाँ, जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। इस भाव का कभी अभाव नहीं होता। और जो भाव हैं, कोई अनादि से हैं, बाद में नष्ट हो जाएंगे, कोई अनादि से नहीं है, नए पैदा होंगे, फिर नष्ट भी हो जाएंगे, कोई नए पैदा होंगे, अनंत काल तक भी रहेंगे, लेकिन अनादि अनंत और कोई भाव नहीं है। लेकिन ये पारिणामिक भाव ऐसा है जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। कितने भेद है पारिणामिक भाव के? बोला अंशिका, ये तो बताओगी कौन कौन से? जीवत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, अभव्यत्व, ये पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। इसमें भी जो वास्तविक पारिणामिक भाव है, जो अनादि अनंत रहने वाला है, वो कौन सा है? जीवत्व। जीवत्व वही अनादि अनंत रहने वाला है। भव्यत्व पारिणामिक भाव कैसा है? अनादि अनंत है, सादि अनंत है, सादि शांत है। भव्यत्व सादी है, भव्यत्व पारिणामिक भाव अनादिकाल से तो है, जो जीव भव्य हैं उनमें अनादिकाल से है, लेकिन जब वो जीव मोक्ष चले जाएंगे तो उनका वो भव्यत्व पना पूरा हो जाएगा, फिर उसकी जरूरत नहीं है। तो भव्यत्व पारिणामिक भाव अनादि शांत है, अनादि शांत खत्म, क्योंकि सिद्ध हो गए, उसके बाद उनको भव्य कहेंगे। जैसे उदाहरण दिया था ना, जिसकी शादी हो गई उसको कहेंगे शादी लायक है, जिसकी शादी नहीं हुई उसी को कहेंगे ना शादी। भव्यत्व का मतलब है मोक्ष जाने लायक। तो अब जो मोक्ष चला गया उसको कहेंगे मोक्ष जाने लायक है, चला ही गया ना, अब लायक कहाँ दिख रहा है, तो पहुंच ही गया है। अनादि शांत, वो आपके उसमें जो चार्ट बना होगा ना, इसमें सारी चीजें हैं उसमें। क्षयोपशम की परिभाषा सुना सकते हैं कोई? सरोज आंटी, आप पढ़ के आए हो इसलिए पूछ रही हूँ। वर्तमान कालीन, सर्वघाती, और उन्हीं का भविष्यकालीन उपशम, सदावस्था उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती देशघाती कर्मों का उदय।
स्पर्धक कर्म नहीं है शब्द, स्पर्धकों का उदय। इन 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो क्षय, उपशम और उदय, इन 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। और कर्म के क्षयोपशम के समय जो जीव के भाव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षयोपशमिक भाव। लेश्या, लेश्या कितनी होती हैं? प्रेग्नेंट याद है? बोलो। 6। कौन कौन सी? कापूस, ये तो नीचे वाली है, ऊपर वाली। नहीं, तुम्हें याद है? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। वैसे सही शब्द होता है कपोत, अपन कापोत बोलते हैं, वो कापोत बोलने में आता रहता है, लेकिन कपोत होता है सही शब्द। कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। मतलब ऊपर वो कृष्ण से फिर थोड़ा हल्का है नील, फिर उससे थोड़ा और हल्का है कपोत, फिर हाँ ये अशुभ 3 कहलाती हैं अशुभ लेश्या, 3 कहलाती हैं शुभ लेश्या। लिंग कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? पुरुषलिंग और नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसकलिंग। घातिया ये अघातिया कर्मों में कौन कौन से यानी कर्मों की 4 अवस्थाएं हैं? उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम। अघातिया कर्मों में कौन कौन सी अवस्थाएं होगी? अघातिया कर्म पता है कौन से होते हैं? कौन से होते हैं अघातिया कर्म? आयु, नाम, गोत्र, ये है हाँ, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी या वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 हैं अघातिया कर्म। अघातिया कर्मों में उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, इन 4 में से क्या क्या हो सकता है? क्या होता है नाम और गोत्र में? क्या होता है? सब होता है नाम और गोत्र में। उपशम तो होता ही है, उदय और क्षय होता है, क्षय भी होता है। उपशम तो नहीं होता, खाली मौनी कर्म में होता है। अघातिया में उदय और क्षय होता है। क्या? क्षय और उदय, उपशम और क्षयोपशम नहीं होता। हाँ, अघातिया कर्मों में उपशम और क्षयोपशम नहीं होता, केवल या तो उदय होगा या फिर क्षय होगा। उपशम कौन से कर्मों में होता है? कौन कौन से कर्मों में उपशम हो सकता है? उपशम अभी तो बोला, अघातिया में तो केवल उदय और क्षय होगा। उपशम केवल मोहनीय कर्म में ही होता है, ये नियम है। देखो सरोज आंटी पढ़ के आई है ना, इसलिए जवाब दे पा रही है। जो पढ़ के आएगा वो जवाब दे पाएगा। थोड़ा सा फर्क तो पड़ता ही है, देखो पढ़ के अभी पढ़ के आने का फर्क तो पड़ता ही है, ऐसे थोड़ी ना होता है। देखते हैं तो क्योंकि भूल जाते हैं ना, ये तो हमारा मतलब नेचर ही है, स्वभाव ही ऐसा है कि भूल जाते हैं बातें। तो उसको दोबारा से एक बार देख लें तो याद तो है ही, बस वो ताजा हो जाती है वापस से। मोहनीय कर्म में मात्र उपशम ही होता है, अघातिया कर्मों में मात्र उदय और क्षय ही होता है। या तो उदय होगा या क्षय होगा, वो दोनों एक साथ नहीं होंगे। या तो उदय है, अभी हमारे उदय है, आयु कर्म का उदय, नाम कर्म का उदय, गोत्र कर्म का उदय, वेदनीय में साता किसी भी एक का चलता रहता है, तो ये उदय है। और जब भगवान बन जाएंगे, सिद्ध भगवान हो जाएंगे, तो इनका सबका क्षय हो जाएगा।
इनमें उपशम और क्षयोपशम नहीं होता। ज्ञानावरण दर्शनावरण यानी घातिया कर्मों में ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों में क्या क्या हो सकता है? क्षय और क्षयोपशम और क्षय और क्षयोपशम। और यूं कहें वो क्षयोपशम है इसलिए उसमें उदय इंक्लूड है ही है, पूरा उदय उनका कभी भी नहीं होता। वैसे कहें तो कुछ उदय है, जो औदय का ज्ञान है तो कुछ उदय है, लेकिन पूरा उदय उनका नहीं होता। ऐसा कौन सा कर्म है जिसमें मात्र क्षयोपशम ही होता है? या तो क्षय होगा नहीं तो मात्र क्षयोपशम ही होता है, उसका पूरा उदय कभी भी नहीं होता। ऐसा कौन सा कर्म है जिसका अनादिकाल से आज तक हमारे क्षयोपशम हो रहा है, मतलब पूरा उदय, पूरा का पूरा उसका उदय कभी भी नहीं आया? हाँ, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय 3 ही ऐसे हैं, क्योंकि पूरा उदय उनका कभी भी नहीं आता, उनका क्षयोपशम रहता है। तब तो हमारे कुछ भी, भले उल्टा ज्ञान, लेकिन कुछ भी ज्ञान प्रकट रहता है। कर्मों की चारों दशाएं कौन से, हाँ, उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, ये चारों दशाएं कौन से कर्म में हो सकती हैं? मोहनीय कर्म में उसका उदय भी हो सकता है, उपशम भी, क्षय भी और क्षयोपशम भी। काल बताएंगे। काल मतलब अनादि अनंत है, अनादि शांत है, सादि अनंत है, सादि शांत है। शायिक भाव का काल, अभी कंफ्यूज नहीं, अपन यहीं से निकाल लेंगे। जो नया पैदा हो रहा है, क्या शायिक भाव नया पैदा होता है कि अनादिकाल से? अनादि से है। हाँ, शायिक भाव है सादी, क्योंकि नया पैदा हो रहा है इसलिए है सादी, और होने के बाद कभी छूटेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए है अनंत। लिखा हुआ है इसमें अपनी किताब में, शायिक भाव सादी अनंत है। औपशमिक भाव अनादिकाल से है क्या? औपशमिक भाव, औपशमिक भाव है। कौन से भेद है औपशमिक भाव के? भेद कौन से औपशमिक भाव के? कौन कौन से सूत्र है ना? दूसरा तीसरा, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक। तो आपको औपशमिक भाव है तो आपको औपशमिक सम्यक्त है कि औपशमिक चारित्र है? क्या है आपके पास? है आपके पास सम्यक्त और सम्यक दृष्टि चारित्र हो सकता है। औपशमिक चारित्र होता है 11वें गुण स्थान में मुनिराज के। आप मुनि हो? सम्यक तो हो सकता है, मनाई नहीं, लेकिन अभी लक्षण तो नहीं लग रहे। औपशमिक भाव नया पैदा होता है, अनादिकाल से नहीं होता है, इसलिए सादी है। और औपशमिक भाव का काल कितना है? अंतर्मुख, इसका मतलब है वो छूट जाता है। तो औपशमिक भाव का काल हुआ सादी शांत, नया पैदा होता है और थोड़ी देर बाद ही छूट जाता है, इसलिए उसका काल हो गया सादी शांत। क्षयपशमिक भाव, क्षयपशमिक भाव में थोड़े से डिवीजन है। क्षयपशमिक भाव भव्य जीवों के भी होता है और अभव्य जीवों के भी होता है, क्योंकि क्षयपशमिक भाव में ज्ञान भी है, अज्ञान भी है, दर्शन, लब्धि, ये सभी चीजें हैं। तो भव्य का जो क्षयपशमिक भाव है, भव्य का क्षयपशमिक भाव मतलब कहेंगे जो क्षयपशमिक सम्यक्त, क्षयपशमिक चारित्र और संयमा संयम, ये भव्य के ही होंगे। सम्यक्त, चारित्र और संयमा संयम ये अभव्य के भी हो सकते हैं क्या? सम्यक दर्शन हो सकता है अभव्य को? नहीं होगा। क्यों? अभव्य का मतलब ही है कि जिसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, तो इसलिए अभव्य को कभी क्षयपशमिक सम्यक्त, क्षयपशमिक चारित्र और संयमा संयम, क्षयपशमिक औपशमिक कोई सा भी सम्यक दर्शन उसको नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्षयपशमिक भाव की बात कर रहे हैं। तो जो भव्य का क्षयपशमिक भाव है वो अनादि से है कि नया पैदा हुआ? अनादि से ज्ञान दर्शन वीर्य वाला तो है, लेकिन सम्यक तो अनादि से है क्या? हाँ, जो क्षयपशमिक सम्यक, इसमें मतलब सबके भेद करने पड़ेंगे अपने को अलग अलग। जो क्षयपशमिक सम्यक है, क्षयपशमिक चारित्र है और संयमा संयम है, वो तो है सादी, और अनंत काल तक रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, क्षयपशमिक है।
तो वो साधी शांत हैं। लेकिन जो भव्य के ज्ञान दर्शन वीर्य का शिवक्षम है, शैवक्ष में ज्ञान दर्शन लब्धियां जो हैं वो कब से हैं? भव्य के भी अनादि से हैं। कब तक रहेंगी? खत्म हो जाएंगी, जब मोक्ष जाएंगे तब तो शायिक भाव हो जाएगा ना। तो भव्य का शैवक्षमिक भाव है अनादि शांत। और अभव्य के जो ज्ञान दर्शन वीर्य की परिणतियां हैं वो कब से हैं? अनादि काल से हैं। और कब तक रहेंगी? अभव्य के अनंत काल तक रहेंगी, क्योंकि मोक्ष कभी जाएगा ही नहीं, कभी मोक्ष जाएगा ही नहीं। तो वो जितना उसके अज्ञान, उसके तो ज्ञान कभी प्रज्ञान भी नहीं होगा। शैवक्षमिक ज्ञान के कौन से भेद हैं? ज्ञान कितने होते हैं? शैवक्षमिक ज्ञान अभी आपने गिनाए थे ना, 4। कौन कौन से? मति शुद्ध अवधि। ये जो 4 ज्ञान है, ज्ञान है का मतलब है सम्यक ज्ञान। तो अभव्य को कभी ज्ञान प्रकट होंगे? ये 4 ज्ञान, 4 में से चारों छोड़ो, मति शुद्ध ज्ञान भी अभव्य को कभी होंगे? नहीं होंगे। उसके हमेशा कुमति कुश्रुत कुअवधि ही रहेंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन हो तो ये ज्ञान प्रकट हो। तो अभव्य के शैवक्षमिक भाव अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। अभव्य के शैवक्षमिक भाव है अनादि अनंत, और भव्य के शैवक्षमिक भाव है अनादि शांत। कुमति है, कु है, बस उस कु की हाँ। अब अभव्य के है, अपने कहें को अपन अभव्य थोड़ी ना, अपन अभव्य थोड़ी ना, अनादि से तो है, लेकिन खत्म हो जाएंगे ना। हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? क्यों नहीं करेंगे? पता क्या नहीं, हमको ही पता है। हमको अपनी परिणति से पता लगना चाहिए कि हम कर लेंगे जल्दी, तो करेंगे ना। डावाडोल क्यों रहते हैं? हाँ, जब तक अपन खुद ही पक्के नहीं होंगे, नहीं हमको तो करना है, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कोई बात नहीं, अभी कम याद होने से नहीं होने से कोई सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है, भेद विज्ञान समझ में आ जाए सम्यक दर्शन हो सकता है। इसलिए हम अपने आप को हीन नहीं समझे, हमें याद नहीं होता इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कुछ भी। लेकिन अंदर से भेद विज्ञान की कला आ जानी चाहिए। ये तत्वाभ्यास से आएगी, तत्वाभ्यास से। भेद विज्ञान की कला स्वाध्याय से, तत्वाभ्यास से आएगी कि ये निरंतर हम ये समझें कि ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और ये जो समझ लो पर पदार्थ हैं, संयोग हैं, ये सब हमारे सुख दुख के कारण नहीं है। ये ऐसा भेद विज्ञान चले, उससे आएगी। तो ये हो गए भव्य के और अभव्य की अपेक्षा से। भव्य जीवों के अनादि शांत हैं और अभव्य जीवों के अनादि अनंत हैं। और जो शैवक्षमिक सम्यक, तो शैवक्षमिक चारित्र और संयमा संयम है, वो साधी शांत। औदिक भाव, अब औदिक भाव में भी भव्य और अभव्य दोनों के होते हैं। तो भव्य के जो औदिक भाव है वो कैसे हैं? अनादि से हैं लेकिन खत्म हो जाएंगे, तो अनादि शांत हैं। और अभव्य के औदिक भाव अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, तो अभव्य के औदिक भाव अनादि अनंत है। अब पारिणामिक भाव, जीवत्व पारिणामिक भाव अनादि अनंत है। किस जीव का? भव्य का कि अभव्य का? भव्य का। और अभव्य का? जीवत्व तो सबका ही अनादि अनंत है, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो। अब भव्यत्व पारिणामिक भाव अभी अपन ने बात की थी, अनादि शांत है, अनादि से है लेकिन सिद्ध बनने पर उसका अभाव हो जाएगा। और अभव्यत्व पारिणामिक भाव अनादि अनंत है, अनादि काल से है और अनंत काल तक अभव्य ही रहना है, इसलिए वो अनादि अनंत है। औपशमिक भाव, औपशमिक भाव कैसे हैं? सादी 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 शांत है। इस तरह से ये इनका काल हुआ। अब इनमें हे गे उपादे, औपशमिक भाव हे हैं, गे हैं कि उपादे। हे यानी छोड़ने योग्य, गे यानी बस जान लिया, देख लिया, अपने को कोई मतलब नहीं, ना छोड़ना ना ग्रहण करना, ऐसा मतलब गे। और उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, हमें प्रकट करने योग्य, वो कहलाता है उपादेय। तो औपशमिक भाव क्या है? हे हैं, प्रकट करने के लिए उपादेय हैं, एक देश उपादेय। क्योंकि औपशमिक भाव नहीं होगा, औपशमिक भाव का क्या लाभ है, क्या महत्व है जीवन में? हाँ, कि इसके बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती।
मोक्ष जाने का पहला प्रोसेस, पहला समझ लो दरवाजा जो खुला है वो ये औपशमिक भाव है। औपशमिक भाव से ही धर्म की शुरुआत, मोक्ष मार्ग की प्रगटता, क्योंकि कोई भी जीव जब भी सम्यक दर्शन प्रकट करेगा तो सबसे पहले औपशमिक सम्यक दर्शन ही होगा। ऐसा नहीं कि कोई कहे हम तो शैक्षणिक ले लेंगे, हम तो शैक्षणिक भी क्यों लें, हम तो डायरेक्ट शायक लेंगे, हम तो बढ़िया वाला करेंगे, घटिया वाला नहीं लें। बढ़िया घटिया की बात नहीं है, होता ही यही है। सबसे पहले औपशमिक सम्यक ही होता है, और औपशमिक सम्यक होने के बाद ही शैक्षणिक सम्यक होता है, और शैक्षणिक सम्यक के बाद ही शायक सम्यक होता है। कोई इनका क्रम तोड़ के बीच में डायरेक्ट कोई सा भी कर ले, ऐसा होता ही नहीं है, क्रम ही नहीं है। इसलिए धर्म की शुरुआत, मोक्ष मार्ग की प्रगटता वो औपशमिक भाव से ही होती है। तो औपशमिक भाव हो गया प्रकट करने के लिए अपेक्षा, एक देश उपाधि। अब दूसरा कौन सा है? शायिक भाव। शायिक भाव कैसा है? हे है उपाधि, गे है। हाँ, तो वो शायिक भाव भी प्रकट करने के लिए पूर्ण उपाधि है, क्योंकि हमें शायिक भाव किसके होते हैं? हम ऐसे कहें किसके होते हैं? पंच परमेश्वरियों में से शायिक भाव किसके हैं? अरहंत और सिद्ध भगवान के शायिक भाव हैं, और हमें बनना है कि नहीं बनना है? अरहंत और सिद्ध बनना है, इसलिए वो प्रकट करने के लिए पूर्णतः उपाधि है। फिर शायोपशमिक भाव। शायोपशमिक भाव कैसे हैं? हे हैं, गे हैं कि उपाधि हैं? बताइए। देखो, गे तो वो बोलने में आ रहा है, वास्तव में गे तो इनमें नहीं है। शायोपशमिक भाव में जब अपन काल लगाएंगे तब भी उसमें अलग अलग करना पड़ेगा, जब हे उपाधि लगाएंगे तब भी उसमें अलग अलग करना पड़ेगा। कौन सा वाला शायोपशमिक भाव? तो जो अज्ञानी के शायोपशमिक भाव हैं, अज्ञान और कु वाले हैं, वो तो हे हैं, वो तो हे हैं। और जो ज्ञानी के ज्ञान है और लब्धियां जो ज्ञानी की हैं, वो एक देश उपाधि है। शायोपशमिक एक देश का मतलब है कि मतलब कुछ टाइम के लिए, परिस्थिति वश उपाधि है, हमेशा के लिए वही रख लें अपन, ऐसा नहीं है। देखो, अपन ऑटो में बैठ के कहीं जाते हैं, कैब में बैठ के कहीं जाते हैं, तो कैब में बैठना कि छोड़ना? कैब को तो बैठे क्यों? छोड़ना था तो बैठे क्यों? लेकिन अपने को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वो कैब में बैठना उपादेय था, लेकिन अब पहुंच गए तो वो कैब से उतरना भी, तो वो कैब एक देश उपादेय है, कुछ देर के लिए उपादेय है। हाँ, अब कैब उपादेय है ऐसे कह दिया, एक देश नहीं लगाया, तो कैब में ही बैठे रहो। आप पहुंच गए जहां आपको जाना था, शादी की जगह पे, अब बैठे ही रहो, क्योंकि उपादेय है, छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं। तो वो एक देश उपादेय कि कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, अपने प्रयोजन से, काम चलाने के लिए। एक देश का मतलब है काम चलाने के लिए, टेम्परेरी। हाँ, अंशतः का यही तो मतलब हुआ, एक देश या अंशतः एक ही बात है। तो जो ज्ञानी के शायोपशमिक भाव हैं, शायोपशमिक सम्यक, तो शायोपशमिक चारित्र, संयम, असंयम, ये सब एक देश उपादेय हैं, और अज्ञानी के शायोपशमिक भाव वो है औदिक भाव। औदिक भाव तो सारे ही हैं, चाहे ज्ञानी के हो चाहे अज्ञानी हो। कर्म के उदय से जो भाव होते हैं वो तो छोड़ने योग्य ही है। अब पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव में क्या करना? भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व। हाँ, जीवत्व भाव तो पूर्ण उपादेय है, वो तो आश्रय करने के लिए उपादेय है, क्योंकि जीवत्व भाव का आश्रय करेंगे तभी तो ये औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक भाव प्रकट होते हैं। अपने जीवत्व भाव का आश्रय करने पर सबसे पहले औपशमिक भाव प्रकट होता है, फिर और उसमें लीनता करने पर शायोपशमिक भाव प्रकट होता है, और पूर्ण रूप से उसमें लीन हो जाने पर शायिक भाव प्रकट होता है। इसलिए जीवत्व पारिणामिक भाव तो प्रकट करने के लिए नहीं, आश्रय करने के लिए पूर्ण रूप से उपादेय है। अब भव्यत्व और अभव्यत्व, इनका क्या उपादेय है? भव्यत्व को आप कैसे ग्रहण करोगे? आप चाह के भव्य बनते हो, आप चाह के अभव्य बनते हो। कोई व्यक्ति चाह के भव्य हुआ है, चाह के अभव्य, वो तो अपने आप ही है। इसलिए भव्यत्व अभव्यत्व में हम हे और उपादेय, कोई चाहे कोई अभव्य हो और वो ये सोचे कि मैं अभव्यपना छोड़ दूं, तो उसके हाथ में हाँ, इसलिए भव्यत्व और अभव्यत्व गे हैं, वो ना हे है ना उपादेय, वो तो जो जिसको जो है अपने स्वभाव से
वो जानने योग्य ही, उसको जान ही सकते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते। थोड़ू मूंग कोई वो खुद तो क्या चाहेगा, वो तो पुद्गल है, लेकिन उस थोड़े मूंग को अपन भी चाहें तो सिजा सकते हैं क्या? कितनी सीटियां लगा लें, कुकर जल जाए, लेकिन वो नहीं सीजेगा तो नहीं सीजेगा। तो वो क्या है, बस जान लो कि ये ऐसा है। तो भव्यत्व और अभव्यत्व ये है, और जीवत्व पारिणामिक भाव वो आश्रय करने के लिए परम पूर्ण रूप से उपाधि है। तो इस तरह से ऐसा पारिणामिक भाव स्वरूप मैं हूं, इस भाव के आश्रय से ही धर्म होता है। इसमें एक ये 5 भावों को जानने से लाभ मैंने वहां आपको लिख के दिए थे उसमें। अब एक ये और है, ये जो 5 लाइनें हैं, 5 पॉइंट्स हैं 102 पेज पे, ये भी अच्छे इंपॉर्टेंट है। पारिणामिक भाव के बिना कोई भी खालिस्तान नहीं है, तो कोई भी जीव नहीं, कोई भी जीव दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसके पास पारिणामिक भाव नहीं होगा। फिर औदैहिक भाव के बिना कोई भी संसारी जीव नहीं है, क्योंकि औदैहिक भाव पाया जाता है पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक। अभी तो बहुत सारी चीजें नहीं पूछी है मैंने आपसे, क्योंकि वो आप लोग तैयारी से आओ तब तो पूछने में मतलब फिर मजा, मैं पूछ रहा हूँ फिर वो, इसलिए खाली इसका सही पूछा मैंने। औदैहिक भाव सब संसारी जीवों के पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक होता है, इसलिए औदैहिक भाव के बिना कोई भी संसारी जीव नहीं है। शायोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त कहलाते हैं, समझ लो पहले से 12वें गुणस्थान तक। तो ये शायोपशमिक भाव कहाँ से कहाँ तक है? पहले से 12वें गुणस्थान तक। इसलिए शायोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं है, और शायिक भाव के बिना कोई शायिक सम्यक्त्वी, शायिक चारित्रवंत और अरहंत और सिद्ध, कोई भी अरहंत और सिद्ध ऐसे नहीं है जिनके शायिक भाव नहीं हो। हाँ, चौथे से 14वें और सिद्धों तक, सिद्धों में भी है ना, सिद्ध भगवान में भी। इसलिए औपशमिक भाव के बिना कोई धर्म का आरंभ करने वाला नहीं है। धर्म की शुरुआत जब भी होगी तो औपशमिक भाव से होगी। हम सोचे हम बहुत धर्म कर रहे हैं, हम देख लें कि हमारे पास औपशमिक भाव आया है कि नहीं आया, कर्मों का उपशम हुआ कि नहीं, और कौन से कर्मों का होगा उपशम? मोहनीय, दर्शन मोहनीय का उपशम हुआ कि नहीं हुआ, हमारा मिथ्यात्व दबा कि नहीं दबा। मिथ्यात्व पूरा पड़ा और हम सोचे हम धर्म कर रहे हैं। जीवन में धर्म का प्रारंभ औपशमिक सम्यक्त्व से होता है, उसके पहले नहीं, उसके बिना नहीं। चौथे से 11वें गुणस्थान, हाँ, चौथे से 11वें गुणस्थान तक औपशमिक भाव है। इस तरह से ये जिन भव्य जीवों को अनंत काल तक के लिए अनंत सुख रूप परिणमित होना है, अनंत सुखी होना है, मुक्त दशा प्राप्त करना है, मोक्ष में जाना है, वे भव्य जीव परम पारिणामिक भाव रूप निज भगवान आत्मा का आश्रय करें, उसी को जाने, निज रूप जाने, निज रूप माने, उसी में अपनापन स्थापित करें, उसी में जम जाएं, रम जाएं, समा जाएं और अनंत काल तक अनंत सुख का उपभोग करें।